Hello everyone. From today I start aptitude preparation also because I feel as an engineering student aptitude भी तो करना ही चाहिए, सिर्फ कोडिंग से तो कुछ होने वाला नहीं है. फर्स्ट टॉपिक जो मैंने कवर किया है वो है क्लॉक. आई एम नॉट द टीचर, सो इफ़ आई मेक एनी मिस्टेक प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो मैं सिर्फ इतना शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या पढ़ा और क्या याद रखा, दैट्स इट. सो फर्स्ट टॉपिक मैंने जो कवर किया वो है क्लॉक. वी ऑल नो क्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्लॉक में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किए. फर्स्ट वन के टाइम गिवन होगा, हमें एंगल निकालना है. सेकेंड वन उसके अपोजिट एंगल गिवन होगा, हमें टाइम निकालना है. एंड थर्ड वन इज़ गेन और लॉस, दैट्स इट. सो बेसिकली पहले तो हम क्लॉक को समझेंगे. तो क्लॉक में क्या है कि क्लॉक का बेसिकली एक सर्कल होता है. सर्कल कितना होता है तो 360 डिग्री का होता है. सो हमें पहले ये देखना है कि हर जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है. सपोज 12 एंड 1, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो 30 डिग्री का होगा. 360 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज़ द 30 डिग्री. सो ये डिस्टेंस 30 का होगा. हर 2 और 3 में भी 30 डिग्री, 2 और 3 में भी 30, 1 और 2 में भी 30, ऐसे 30 डिग्री का डिस्टेंस होने वाला है. एंड बेसिकली हमें क्लॉक में सिर्फ और सिर्फ 2 हैंड इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज़ मिनट हैंड एंड सेकेंड वन इज़ हवर हैंड. और इसमें भी मैंने क्या पढ़ा कि हम क्या करने वाले हैं कि रिलेटिव स्पीड निकालने वाले हैं. रिलेटिव स्पीड निकालने से क्या होगा कि हम एक जो हैंड है उसे मतलब कांस्टेंट रख सकते हैं, सिर्फ दूसरे हैंड को ही मूव कर सकते हैं. सो हम पहले निकालने वाले हैं रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड क्या होती है बेसिकली, जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तब उनकी रिलेटिव स्पीड को हम सिंपली ऐड करते हैं. और जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में सेम वर्क को अचीव करने के लिए मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में तो हम उनकी रिलेटिव स्पीड को सिंपली माइनस करते हैं, दैट्स इट. सो अब हमें देखना है, हमें मिनट हैंड और हवर हैंड के बीच का रिलेटिव स्पीड निकालना है. तो वो हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन क्या होता है हैंड्स का, सेम होता है ऑब्वियसली. सो हम क्या करेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे. फर्स्ट वन इज़ मिनट हैंड. सो मिनट हैंड क्या होता है कि जो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं सपोज 12 एंड 1, उनके बीच का डिस्टेंस 30 डिग्री होता है और उनके बीच का जो टाइम होता है वो कितना होता है 5 मिनट. सो हम जब स्पीड निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम 30/5, तो हमारा स्पीड क्या आया 6 डिग्री पर मिनट. ओके, सो ये हुआ हमारा मिनट हैंड का स्पीड. देन हम निकालेंगे हवर हैंड का स्पीड. हवर हैंड का मतलब स्पीड मतलब कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिस्टेंस ऑब्वियसली सेम 30 डिग्री. एंड टाइम कितना कवर होने वाला है तो 60 मिनट कवर होने वाला है, हम मिनट में निकालने वाले. सो 30/60 1/2 दैट गिव्स 0.5 डिग्री पर मिनट. ये किसका हुआ, ये हुआ हवर हैंड का स्पीड. सो अब हम क्या करने वाले हैं, रिलेटिव स्पीड निकालने वाले. हमने पहले ही देखा था रिलेटिव स्पीड क्या होने वाला है, दोनों के बीच का डिफरेंस होने वाला है. सो हम 6 - 0.5 करेंगे, 5.5 ये डिग्री पर मिनट. ये क्या हुआ, ये रिलेटिव स्पीड हुआ हवर हैंड एंड मिनट हैंड का. सो अब क्वेश्चन का पैटर्न जो कुछ भी होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम अपना ये जो हवर हैंड है उसको स्टेबल रखेंगे एंड मिनट हैंड को 5.5 डिग्री के स्पीड से घुमाएंगे. इसमें हवर हैंड का भी स्पीड इंक्लूड है ऑब्वियसली. हमने ये क्या निकाला है, रिलेटिव स्पीड निकाला है, मतलब मिनट हैंड एंड हवर हैंड दोनों का भी स्पीड इसमें इंक्लूड है. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हवर हैंड को स्टेबल रख रहे हैं और सिर्फ हमारे मिनट हैंड को मूव कर रहे हैं. सो दैट्स इट. ये सो नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज, फर्स्ट पैटर्न इज हमें टाइम गिवन होगा और एंगल पूछा होगा. सो बेसिकली जब इसका सपोज 2 पे टाइम पूछा है तो हमारा एंगल होगा 60 डिग्री. तो मैं एक इसका एक ट्रिक बताती हूँ जो कि मैंने मतलब उस तरह से याद रखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है, एग्जाम्पल 9:45, ये हमें टाइम गिवन है और हमें इसका एंगल निकालना है. सो मैंने जो मतलब जिस तरह से ट्रिक याद रखी है, सो मैंने स्टेप 1 में क्या किया है, जो भी हमारे पास हवर है, जैसे कि 9 ये क्या है हवर है, तो इसको हम सिंपली 30 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो जो भी हमारा आंसर आने वाला है, सो 9 × 30 270 डिग्री. सो ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर हवर वाला. फिर अब हमें आगे क्या है, मिनट्स दिए हुए 45 मिनट. सो हम उसका कैसे निकालेंगे, अभी हमने रिलेटिव स्पीड लिया, हमने पहले भी बोला था कि हम क्या करने वाले हैं कि रिलेटिव स्पीड लेने वाले हैं. सो मतलब इसमें हवर एंड मिनट दोनों का भी स्पीड ऐड हो जाता है. सो स्टेप 2 में हमने जो भी हमें मिनट गिवन है उसको 5.5 से मल्टीप्लाई किया, ये रिलेटिव स्पीड है. सो हमें जो भी आंसर आया है जैसे कि 247.5 डिग्री, अब हमें क्या करना है कि जब हमने क्या किया था, दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है. सो जब हम 270 - 247.5 करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 22.5 जो. सो ये जो 22.5 है ये
इन दोनों के बीच का एंगल है, ये वाला एंगल है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। बट कोई भी टाइम गिवन होता है तब हमें दो एंगल निकालने होते हैं, मतलब दो एंगल आते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि उन दोनों के बीच का, और नेक्स्ट क्या, ये जो दोनों के बीच का ये छोड़ के बाकी। सो बाकी जो हमें सेकेंड एंगल निकालना है वो तो सिंपल है, 360 में से ये जो भी हमें एंगल मिला है उसको हम माइनस कर देंगे तो सिंपली हमें सेकेंड एंगल मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ मैंने हर क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किया है। दैट्स इट।